यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, कॉमरेड सीताराम के परिवारीजन, बहनों और भाइयों, इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह सकता। कॉमरेड सीताराम जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते रहे। 12 साल तक हम दोनों राज्यसभा में साथ साथ बैठे अगल बगल की सीटों पर, और उससे पहले से कॉमरेड सुरजीत साहब ने सीताराम येचुरी जी से मेरी दोस्ती जैसी करवा दी थी। यूँ तो जब से छोटा था, पढ़ता था, तो कम्युनिस्ट लीडर्स के बारे में और ख़ास तौर से जो संसद के अंदर कम्युनिस्ट लीडर आया करते थे उनके बारे में बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता था। एक बड़ा शानदार इतिहास कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही हो, बाद में दोनों जो नई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गई हो और CPI अलग हो गई हो, लेकिन जो लीडर्स संसदीय शासन प्रणाली में आए लेफ्ट मूवमेंट के, वे बेमिसाल और लाजवाब लीडर्स थे। मुझे संयोग ऐसा रहा कि चाहे लोकसभा में रहे हों तब कॉमरेड रंजीत गुप्ता, कॉमरेड सोमनाथ दा, सलीम हमारे दोस्त थे, उसी सदन में थे, लेकिन राज्यसभा में तो नीलोत्पल बसु, विप्लव दा, वृंदा जी और आखिर में सीताराम येचुरी जी, सबके साथ रहने का मुझे अवसर मिला। ये ऐसी ब्रीड है कि सदन में कैसे सवाल उठाया जाए, कैसे समस्याओं को रखा जाए, कैसे सत्ताधारी दल के लोगों को निरुत्तर किया जाए, ये MPs को सीखने को मिलता है इन कम्युनिस्ट लीडर्स से। आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम दीज लीडर्स। हालांकि मेरा बहुत लंबा संसदीय जीवन है, लेकिन मेरे बाद आने वाले लोगों से भी रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं यहाँ बैठे जो कॉमरेड्स हैं, इनसे कहूँगा कि इस लीगेसी को बरकरार रखें और साम्यवादी आंदोलन को देश में कमज़ोर न होने दें। साम्यवादी आंदोलन अगर देश में कमज़ोर हो गया तो देश कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि देश जिस रास्ते पर जा रहा है उसको रोकने के लिए, उस रास्ते पर जो जा रहा है जिस पर उसे रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष की और लड़ाकू विपक्ष की जरूरत है। अगर शांत बैठा रहे, विपक्ष में रहे, तभी कुछ काम नहीं चल सकता। एक्टिव हो और मुखर भी हो, और ये गुण दोनों जो हैं वो साम्यवादियों में हैं और होते रहे, हमेशा से रहे। तो कॉमरेड सीताराम येचुरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विरोधी को भी समझाने में सफल हो जाते थे, अपनी बात मनवाने में, बहुत विनम्रता पूर्वक। कई बार ऐसा होता था, मीटिंग होती थी विपक्षियों की, तो कहते थे रामपाल चलो मीटिंग होनी है उनकी, चलें क्या? वहाँ तो आप जो कहोगे वो तो मानेंगे सभी लोग। क्यों? हमने कहा अगर न सहमत होंगे तब भी आपके तर्कों के सामने हमें सहमत होना ही पड़ेगा, इसलिए जो आप लिखो उस पर मेरे दस्तखत करा लेना। ये स्थिति है। आप ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। संसद में भी जब गतिरोध हो जाता था तो वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रयास करके लोगों को एक रास्ते पर ले आते थे। अब ऐसा कोई व्यक्ति न वहाँ है और न बाहर है। इंडिया ब्लॉक में भी जब कोई ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ
मतभेद कभी कभी सेंटेंस ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये जोड़ दीजिए इसे घटा दीजिए होना होता था। तब फिर अंत में सीताराम येचुरी ब्रिज का काम करते थे, पुल का, सेतु का जोड़ने का काम कि ये नहीं ऐसा करो, और लोग उससे सहमत हो जाते थे। तो आज उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमसे 7-8 साल छोटे थे वो, लेकिन ये विडंबना है कि बड़े को छोटे को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, उनके परिवारीजनों का भी ख्याल रखें और साम्यवादी आंदोलन को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कॉमरेड येचुरी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।